लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में घाटा उठाना पड़ा, लेकिन आरएसएस महाराष्ट्र में हुए नुकसान के लिए ज्यादा आहत है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें ही मिलीं, जबकि 2019 में उसे 23 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी रही कि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी 7 सीट जीत पाई। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी को तो महज 1 सीट पर ही जीत मिली। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और भाजपा का मातृ संगठन कहा जाने वाला आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। बीजेपी की करारी हार को लेकर आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल करना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। संघ का मानना है कि अजित पवार को साथ लेकर बीजेपी ने अपनी ब्रांड वैल्यू को कम कर दिया। कार्यकर्ता निराश हो गए। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के पवार के साथ होने की वजह से मुसलमानों का वोट जाकर मिल, लेकिन बीजेपी का वोट बिखर गया। यही वजह है कि संघ का ये रुख अजित पवार के लिए टेंशन की बात है। इसकी वजह ये कि एक तरफ से चुनावी नतीजों में झटका लगा, तो वहीं आरएसएस की आलोचना के बाद उसके लिए संगठन में भी मुश्किल होगी। भाजपा ये आकलन करने में जुटी है कि गठबंधन साथियों से उसे कितना फायदा मिलता है। भाजपा तो एक सर्वे भी करा रही है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चुनाव लड़ने में उसके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी। अजित पवार के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके भाजपा संग आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो भाजपा से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजित पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजित पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 पर ही जीत हासिल हुई। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर विजय पाई। इस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा यदि उद्धव गुट भी एनडीए के साथ आता है तो भाजपा दोनों ही को समाहित कर लेगी। अजित पवार के लिए ये एक अस्तित्व का सवाल है। चचा शरद पवार के गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखाया कि जनता का उन पर भरोसा है। इसके अलावा अब यदि अजित पवार भाजपा के साथ बने रहे तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे। इसकी वजह यह कि शरद पवार शायद एनडीए में ही न आए। वहीं उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान है। इस तरह डिप्टी सीएम पद के साथ आए अजित पवार अब चौराहे पर खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डांटने का पूरा अधिकार है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित लेख में भाजपा और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन पर उठाए गए थे सवाल। पाटिल ने कहा कि जैसे माता पिता उनके बच्चों को सलाह देते हैं, वैसे ही हम आरएसएस से सलाह लेते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स डांटते हैं और सुझाव देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता उनके बच्चों के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।